नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। तो आज का जो लेक्चर हमारे चैनल पे है दैट इज रिगार्डिंग दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। 1986 का जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो ऑलरेडी रिपील हो चुका है, तो उसके लिए आ चुका है 2019। सो स्टूडेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और फॉर एग्जाम बैक एग्जामिनेशन एनी, राइट, सो अगर आप यूजीसी नेट स्पेसिफिकली पेपर 2 लॉ या एग्जाम बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के अंदर ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आना ही आना है। 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी रिपील हो चुका है बाय दिस पर्टिकुलर 2019 एक्ट। सो दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम किस दिन से ये एक्ट लागू होता है? दिस इज द फर्स्ट थिंग टू बी नोन इज फ्रॉम जुलाई 20th 2020। सो 2020 से ये एक्ट जो है लागू है हमारे पास, और इसी एक्ट में से पिछले साल जो आपका अभी रिसेंटली यूजीसी होके हटा है नेट, उसके अंदर भी क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड विद टुडेस लेक्चर ऑन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे एक्ट जो है वो मैं अपने चैनल पे कवर करने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर सबसे पहले हमें जानना होगा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, राइट स्टूडेंट्स। सो 2-3 डेफिनेशन ऐसी हैं जैसे हु इज अ कंज्यूमर, द स्पेसिफिक 6 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2009। सो हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए, अगर आज पार्ट 1 में कंप्लीशन नहीं होती इस टॉपिक की तो पार्ट 2 भी आ सकता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए और बेल आइकन बटन भी जो है दबा दीजिए। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम बात करेंगे द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, राइट स्टूडेंट्स। सो कंज्यूमर कौन है ये जानना जरूरी है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि जब तक आपको कंज्यूमर का मतलब नहीं पता होगा तब तक आप आगे प्रोसीडिंग्स एक्ट में नहीं कर पाएंगे। बहुत बार आपसे पूछे जाता है कौन से सेक्शन के तहत द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर हैज बीन गिवन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कौन सी सर्विसेज और कौन से गुड्स इसके अंदर वो अवेल कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर माने एक ऐसा इंसान, सो एनी पर्सन जो बेसिकली बाय करता है गुड्स और सर्विसेज। सो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड होती है, गुड्स एंड सर्विसेज, हायर or avails, right? So any person who buys the goods and services including hiring and availing of those services in exchange for consideration, यानी पैसे देके कोई चीज या कोई सर्विस वो परचेज करता है for personal use, right? Either for personal use, for resale or commercial use is known to be as the consumer under the Consumer Protection Act। अभी मैंने सबसे ज्यादा सिंपलीफाई किया ये डेफिनेशन, एज सच एक्ट के अंदर बहुत बड़ी डेफिनेशन दी हुई है, बट मैंने इसको आप लोगों के लिए सिंपलीफाई किया है ताकि आप इजीली समझ सके व्हाट डज द टर्म कंज्यूमर मीन्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आगे चलेंगे कंज्यूमर राइट्स की तरफ, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 9। सोफा आपको जहां पे भी कंफ्यूजन हुआ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कोई और पर्टिकुलर एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आप स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास द 6 कंज्यूमर राइट्स। दीज आर द न्यू राइट्स दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड हियर, सेक्शन 2 क्लॉज 9 कंज्यूमर राइट्स। इन टोटल 6 हैं, ये पूरे 6 राइट्स हैं आपके पास, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन व्हाइल रीडिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले है प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्डियस गुड, प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज।
राइट, द फर्स्ट राइट कि उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए फ्रॉम द हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट UTP. Now the question comes, what does UTP means? UTP means unfair trade practices. So protection from unfair practices is one of the essential rights for the consumers to have. आगे चलेंगे, थर्ड नंबर राइट कौन सा आपके पास आता है? access to variety of goods and services at competitive price. Access to goods and services at competitive prices. This is the third one. Fourth one, right to seek redressal. Right to seek redressal, जो ये कमीशंस के पास जाते हैं अपने केसेस की पैरवी और सुनवाई कराने के लिए. नेक्स्ट, राइट टू रिसीव एडिक्वेट कंपनसेशन. रिसीव adequate compensation, राइट. अगर उनके साथ कोई गड़बड़ हुई यानी गुड्स और सर्विसेज प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई, then the consumer has the right to get an adequate compensation for the loss he had suffered and right to receive consumer education. This is a very essential right. So these are in total your 6 consumer rights that you need to know. आप इसे पेन डाउन कर सकते हैं क्योंकि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की कैटेगरी में कैलकुलेट होती है, बट मैं आपको ओवरव्यू दूंगी उसका. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है. सेक्शन है 2 clause 7, राइट स्टूडेंट्स. सो इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है. एग्जॉस्टिव बिल्कुल नहीं है डेफिनेशन आपके पास. इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. व्हाट डज इट इंक्लूड? लेट मी टेल यू इन ब्रीफ. So unfair trade practices would include what kind of goods and services? Manufacturing spurious goods and providing defective services, number 1. Number 2, not issuing cash memo or bill. Number 3, refusing to take back or withdraw goods and not refunding the consideration paid by the consumer, and disclosing personal information of consumer. So these are the 4 kind of unfair trade practices that has been specifically included into the definition of unfair trade practices under the Consumer Protection Act. अब जो है यहाँ पे आपको पिछले एक्ट से एक चीज में डिफरेंस देखने को मिलेगी और वो क्या है वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी आफ्टर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. से तीनों ही डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं आए दिन. सो लेट मी टेल यू द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 1986 वर्सेस 2019 क्योंकि इसी से आपको आगे एक्ट जो है वो समझ में आ जाएगा. इफ यू प्रोसीड फॉर 86 एक्ट, उसमें सिर्फ रिड्रेसल कमीशंस की ही बात की गई थी, ठीक है, राइट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट 2019 एक्ट, इसमें 3 आपके पास अलग अलग बॉडीज दी गई. एक है आपके पास कंज्यूमर काउंसिल्स, फिर आपके पास आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, राइट. और फिर आपके पास जो आपके रिड्रेसल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस आते हैं, राइट. सो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है फ्रॉम 1986 एक्ट टू 2019 एक्ट कि उसमें मेजर फोकस डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म पे था, बट यहाँ पे जो है यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स भी ऐड किए गए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज भी स्टैब्लिश की गई है, और इसके अलावा जो इनिशियली स्टार्टिंग से डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे शुरू से ही है. इसके साथ इसमें मीडिएशन को काफी फोकस दिया गया है, ठीक है. जो
दूसरे तरीके से केस सॉल्व करना है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रिड्रेसल कमीशन मीडिएशन पे काफी इन्होंने जोर दिया है। प्रोडक्ट लायबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, यू हैव टू सी इट। हम आगे डिस्कस भी करेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट में। जुरिसडिक्शंस जो है उनको भी इन्होंने चेंज किया हुआ है। सो जुरिसडिक्शन ये यहाँ पे चेंज आपको मिलेगा, ठीक है। ये दो अथॉरिटीज, दो एक काउंसिल और एक अथॉरिटीज, ये भी एक नया चेंज है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द 2019 एक्ट एज वेल एज 1986 एक्ट। ये एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव नेचर का एक्ट था, इट वाज अ रिस्ट्रिक्टिव नेचर एक्ट, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो आपके गुड मतलब इलेक्ट्रॉनिक परचेजेस है वो भी ऐड किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक परचेजेस और सर्विसेज जो है उनको भी यहाँ पे ऐड किया है। जो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं वो सारी चीजें भी इसके अंदर ऐड की गई है। उसकी लाइबिलिटी भी मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, उसकी लाइबिलिटी भी दी गई है। उसके बारे में भी ई गुड्स और ई सर्विसेज के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द 1986 एंड 2019 एक्ट। तो आप इसे पेन डाउन कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े डिफरेंस में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 2019 एक्ट के अगले सेगमेंट के साथ, दैट इज रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, राइट स्टूडेंट्स। सेक्शन नंबर है आपके पास 3 to 10. These councils are basically advisory in nature. Councils are advisory in nature. So this is a very important thing to keep in mind. इनका सिर्फ एक ही काम है कि एडवाइस देना to protect the interest of the consumers is what is their basic objective, right? To protect and promote कंज्यूमर इंटरेस्ट, यही इनका बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव है, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन पार्ट 1 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इन पार्ट 2 विल प्रोसीड फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 10 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। होप आपको आज का पार्ट 1 जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप उसे डेफिनेटली लाइक शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डू हिट ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन। आपसे मिलूंगा पार्ट 2 के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग।